सुरजो ने नयनतारा के लिए अपनी शादी तोड़ दी। मंडप में खड़ा सुरजो सबके सामने यह कहकर चला गया कि वह उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके दिल में झूठ और स्वार्थ भरा है। सब दंग रह गए, लेकिन सुरजो का मन सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, नयनतारा। वह नयनतारा जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन जिसकी सांसें अब भी कहीं चल रही थीं। दरअसल सुरजो को एक अज्ञात कॉल आया था, जिसमें किसी ने कहा, अगर तुम नयनतारा से सच्चा प्यार करते हो तो उसे बचा लो, क्योंकि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। यही कॉल सुरजो की जिंदगी का रुख बदल गई। उसने अपनी शादी बीच में छोड़ दी और बिना कुछ सोचे शहर से निकल पड़ा, बस एक उम्मीद के साथ कि वो नयनतारा को वापस लाएगा। वहीं दूसरी तरफ नयनतारा एक अंधेरी हवेली में बंद थी, जहां इंसानियत का नामोनिशान नहीं था। वहां एक औरत थी, रूहीबाई, जो लड़कियों को विदेश भेजने के नाम पर उनका सौदा करती थी। नयनतारा ने जब यह देखा तो उसके भीतर की हिम्मत जाग उठी। उसने तय किया कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वो इन लड़कियों को आजाद कराए बिना नहीं जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यह खुलासा हुआ कि शाओली, जिसे सुरजो अपनी दोस्त समझता था, वही असल में इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। हाँ, वही शाओली जिसने सुरजो से शादी करनी थी, उसी ने नयनतारा का सौदा करवाया था। उसके पीछे सिर्फ जलन नहीं, बल्कि एक गहरा राज था। शाओली असल में रूहीबाई की बेटी निकली। शाओली नहीं चाहती थी कि सुरजो को यह सच्चाई पता चले, इसलिए उसने झूठे सबूत तैयार करवाए ताकि सुरजो को लगे कि नयनतारा मर चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरजो को उस हवेली तक पहुंचने का सुराग मिल गया। उसने पुलिस को खबर दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, हवेली जल चुकी थी। सबको लगा कि नयनतारा फिर से मर गई। लेकिन कहानी ने एक और झटका दिया जब एक हफ्ते बाद अस्पताल में एक लड़की को भर्ती कराया गया, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही जज्बा था जो नयनतारा की आंखों में था। उधर शाओली ने सुरजो को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब उसके भले के लिए हुआ। लेकिन जब सुरजो ने उसके फोन में रूहीबाई के साथ की गई वीडियो कॉल देखी तो उसकी आंखों से खून उतर आया। उसने कहा, तुमने सिर्फ नयनतारा को नहीं, बल्कि मेरे प्यार, मेरे यकीन और मेरी इंसानियत को भी मार दिया। अगले ही पल सुरजो वहां से निकल पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी, नयनतारा। वो जानता था कि नयनतारा कहीं ना कहीं जिंदा है और वो उसे ढूंढ निकाल कर रहेगा। अब सवाल ये है, क्या सुरजो अपनी नयनतारा को ढूंढ पाएगा? क्या नयनतारा सच में जिंदा है या किसी ने उसकी जगह किसी और को रख दिया है? और अगर नयनतारा लौट आई तो क्या वो सुरजो को माफ कर पाएगी जब उसे पता चलेगा कि वही शाओली, जिस पर उसने भरोसा किया था, असल में उसकी दुश्मन थी? आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे कई राज, टूटेंगे कई रिश्ते और शायद लौट आए वो प्यार जो किस्मत ने खुद लिखा था। सुरजो और नयनतारा की अधूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यह प्यार मौत को भी हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नयनतारा के हर नए ट्विस्ट की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।